आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण। पिछले वीडियो में मैंने आपको तिर्यक रेखा क्या होती है और समांतर रेखाएं क्या होती है और कौन कौन से कोण बनते हैं बता दिया था। जैसे पहला कोण था आपका संगत कोण, दूसरा कोण था आपका क्या एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। तो यहाँ पर देखिए आपको संगत कोण के बारे में है करा है, कोण एक कोण 8 के बराबर। जैसे मान लीजिए ये कोण 1 है तो ये कोण हो गया आपका कोण 8। ठीक है, दोनों रेखाओं के ये बीच में। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो भी आपके एक अंतः कोण होगा, दूसरा बाह्य कोण होगा। इसमें एक अंतः एक बाह्य कोण। ठीक है, अगर एक अंतः कोण होगा तो दूसरा कौन सा कोण होगा बाह्य कोण। दोनों मिलकर क्या बनेंगे संगत कोण बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कोण 2 और कोण 5। जैसे अगर इसको कोण 2 मान लीजिए तो इसको कोण आप मानेंगे कितना 5, और कोण 3 और कोण 6 अगर इसको 3 मानेंगे तो इसको कितना मान लेंगे कोण, इसको अगर 3 मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, और कोण 4 और 7 ये अगर 4 है तो ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब आपका इस प्रकार के जो होते हैं दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बनने कोण क्या होते हैं संगत कोण। मतलब आपका 4 और 3 तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो भी कोण बनता है वो आपका संगत कोण कहलाता है। कंडीशन में है कि आपका एक अंतः कोण होगा, दूसरा क्या होगा बाह्य कोण होगा। इस तरह देखिए ये वाला 4 अंतः कोण और 7 आपका बाह्य कोण है। ठीक है, इसी तरह आपका बनेगा। अगला कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये भी बता दिए कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को जब काटती है तभी एकांतर कोण क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये समांतर नहीं होगा तो एकांतर कोण भी क्या होगा बराबर नहीं होगा। और यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को क्या करे काटती है तो उनके एकांतर अंतः कोणों का योगफल कितना 180 अंश होता है। हमेशा काटेगा तो क्या बनेगा 180 अंश। जैसे आपका ये लाइन इस से काटेगा तो इस पर जो भी कोण बनेगा हमेशा क्या 180 अंश ही तो बनता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एकांतर अंतः कोणों का कितना 180 अंश होता है, अर्थात ये कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। आगे यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, ठीक है, दो रेखाओं क्या करे ये काट रही है तो दोनों रेखाएं तभी समांतर होंगी जबकि क्या हो संगत कोण बराबर हो या एकांतर कोण बराबर हो या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना 180 अंश है। देखिए कर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना 180 अंश हो। ऐसे ये हो गया आपका एक ही ओर के और ये हो गया आपका इन दोनों का योग कितना 180 अंश होना चाहिए। मतलब ये आपका इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये ऐसे हो गया, ये दोनों मिलके क्या 90-90 हो जाएंगे तो आपका 180 अंश बनेगा। तो आपका क्या हो गया ये भी आपका क्या हो जाएगा समांतर रेखा कहलाएगी। ठीक, ये आपके 3 कंडीशन होते हैं किसी भी रेखा के समांतर होने के। किसी भी दो रेखा के, एक रेखा अकेले तो हमेशा समांतर होती है, एक रेखा क्या होती है हमेशा, एक रेखा हमेशा समांतर ही होती है। ठीक है, समांतर रहती क्यों, क्योंकि दूसरी रेखा तो है नहीं। तो बस अगर आप ऐसे भी रेखा खींचिए इसके सामने कोई रेखा है ही नहीं तो तुलना किससे करेंगे, किसी से नहीं कर सकते। तो नॉर्मली इसको क्या बोल सकते हैं हमेशा समांतर होती है, या इसको क्या कर सकते हैं तो इसकी तुलना नहीं कर सकते, तो इसको बता भी नहीं सकते आपका समांतर है या नहीं है। ठीक है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन आंसर यही होगा कि आप इसको समांतर या तिर्यक रेखा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जनरली कोई पूछे कि क्या अगर मान लीजिए है इसके किससे तुलना कर रहे हैं उस केस में तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका अभ्यास 9C। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित चित्रों में दो रेखाएं L और M है। देखिए L और M है, कोई तिर्यक रेखा T काट रही है, सभी को देखिए T काट रही है। यहाँ पे कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं तो बताना है क्या L और M समांतर हैं। L और M क्या है एक दूसरे के समांतर है या नहीं। यदि तो इसका कारण यदि है तो क्या है इसका कारण बताइए, समांतर नहीं है तो भी कारण बताना आपको। देखिए इसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया आपका 2 है और ये आपका 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए ये आपका 50 डिग्री है तो ये कितना होगा ये भी आपका 50 होना चाहिए, और ये आपका 120 है तो आपका 120 होना चाहिए। ठीक है, हम दोनों को जोड़ने कितना आता है 180 आता है। देखिए 50 प्लस 120 डिग्री जोड़ने पर कितना 180
70 डिग्री आ रहा है, तो ये 180 डिग्री की क्या है, ये बराबर नहीं है। 180 के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल कितना 180 अंश होता है, अर्थात ये समपूरक होते हैं। तो ये चीज तब का है नहीं, तो आप इसको उठा के सीधे वहां रख देंगे, ठीक। से इसको कॉपी करके हम इसका उत्तर कहाँ करेंगे, यहाँ पर सिंपल रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कि आपका तिर्यक रेखा जो भी है आपका, उसका क्या हुआ, समांतर रेखा 180 अंश नहीं है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका समांतर नहीं है, इसलिए यह रेखाएं L व M समांतर नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब ये लिखिए पूरा, उसके बाद ये रीजन, तो इसलिए डाल दीजिए, इसलिए यह रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर नहीं है। इसी तरह अगले वाले में देखिए, ये आपका कितना है, ये 60 है और ये 125 है, ये 125 है तो आपका ये भी 125 होना चाहिए, क्यों, संगत कोण है, और संगत कोण है तो ये 125 है, और 125 और 60 जोड़ेंगे कितना है, 125 प्लस 60 जोड़ेंगे तो आपका 185 डिग्री आ गया, ठीक है। 185 आ गया, तो 185 तो आना नहीं चाहिए, कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ये भी रीजन आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज वही लिखना है, इसमें भी वही लिखना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से इसमें देखिए 120 है और ये 30 है, तो भी कितना 120 होगा, क्यों, संगत कोण 120 होगा, तो 120 प्लस 30 बराबर कितना हो गया आपका 150 डिग्री। आना कितना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये भी क्या है, सेम है, सेम केस, तो सभी का रीजन क्या है, सेम डालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी है संगत कोण दिखाएंगे, उसके बाद लिख लेंगे। आपका रीजन आपका हमने बता दिया क्या लिखना है रीजन में, ठीक। अगर नहीं समझ में आए तो ये वाला आपका पूरा, ये वाला जो है ये लिखिए, और या फिर बेस्ट में ये तीनों का तीनों रीजन आप डाल सकते हैं, ठीक। इस तीनों रीजन को आप यहाँ से लिख के सीधे यहाँ कर सकते हैं। तीनों के लिए बेस्ट रीजन आपका ये हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे रख दीजिए कि कोई भी रेखा समांतर कब होगी कब नहीं होगी, उसके लिए सबसे बेहतरीन रीजन आपका यहाँ पर है। ये तीनों रीजन आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो वे रेखा समांतर तभी होंगी जब संगत कोण क्या हो, बराबर हो, एकांतर कोण क्या हो, बराबर हो, या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का कितना 180 अंश हो तब का। और ये वाला तीसरा वाला जो है आपका, यही अपन सब पे बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि सभी का देखिए कोण दिया है, इसमें एकांतर कोण का मान देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है तो एकांतर कोण देखिए यहाँ पर इसका नहीं दे रखा है, ये वाला होना चाहिए था जो कि दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, तो इस वाले को निकालें संगत कोण और इन दोनों को जोड़ देंगे। एक ही ओर के कितने होते हैं 180 अंश, मतलब इस सिंपल रेखा बनेगी, इस पर एक कोण कितना 180 अंश बनता है, ठीक है। इससे निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 120 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा क्या हमारा समांतर नहीं है, इतना दिखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, करा चित्र में ए बी समांतर है किसके, सी डी, ए बी समांतर है, ए बी समांतर किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है ई और एफ के, सी डी समांतर है ई और एफ के। क्या ए बी समांतर ई एफ, ए बी समांतर है ई एफ के कि नहीं है, तो कारण बताइए। तो सॉल्व करते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चूंकि ए बी समांतर सी डी और सी डी क्या समांतर ई एफ के, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा संगत कोण, ठीक है, संगत कोण के। इसलिए यहां पे लिखेंगे चूंकि आपका जो ए बी समांतर किसके है, सी डी के, और सी डी समांतर ई एफ के, इसलिए आपका जो आपका ए बी हो जाएगा किसके समांतर ई एफ के,
क्यों? देखिए यहां पे लिख देते हैं क्योंकि आपका ये वाला उठा के रीजन यहाँ पे डाल देंगे, पूरा ये वाला उठाएंगे यहाँ से, इसको पहले रख देंगे। ये वाला जो रीजन आपका यहाँ पे है, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले दे दिया क्योंकि कोड 1 बराबर कोड 2 के, इसलिए कोड 1 बराबर हो जाएगा किसके? कोड 3 के। क्यों? क्योंकि संगत कोड, संगत कोड हो गए, ठीक है, संगत कोड हो गए आपके। तो इस तरह से आपका समांतर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ए बी समांतर ई एफ होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, मतलब आपका ए बी और ई एफ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समांतर, क्योंकि संगत कोण सभी क्या है? आपस में बराबर है, ठीक। चलिए आगे आपका अगला कोण या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है और सी डी और ई एफ क्या है? बराबर है, इसलिए कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या हो जाएंगे? इसलिए कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर हो गए, और यहाँ पे इसलिए कोण 1 और कोण 3 भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ऐसे भी आप लिख देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले 1 और 2 को तुलना कीजिए, फिर 2 और 3 को करेंगे, और लास्ट में क्या आएंगे? जब दोनों आपस में बराबर तो 1 और 3 को तुलना कर लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, कर चित्र ए में 1 और कोण 2 क्या है? समान है। कारण बताए जिसे यह सिद्ध हो कि एल समांतर क्या हो? एम के। तो इसका रीजन क्या है? देखिए संगत कोण है, इसमें लिख लेते हैं सीधे, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों कि ये संगत कोण हैं, अतः यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह सॉल्यूशन करके, अतः रेखा एल समांतर एम। क्यों? क्योंकि संगत कोण आपके क्या है? क्योंकि संगत कोण बराबर है, बराबर है। इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक। आपका एक लाइन में आंसर कंप्लीट हो गया। आपका संगत कोण आपका बराबर है, इसलिए आपका एल रेखा एम के क्या होगी? समांतर हो जाएगी। और ये वाला भी देखेंगे तो भी आपका सेम आएगा, लेकिन हमको जो दिया है जिस कोण से, उसी कोण के आधार पर बताना पड़ेगा। चलिए आगे, अब आगे आपका दक्षता अभ्यास 9, ये सब देखेंगे सीरीज में। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे आपका एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।